स्वागत है बच्चों ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे गणित मेला का प्रथम अध्याय नाम में क्या है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। इसमें एक गाय पालने वाला परिवार रहता है जिसमें देवा और दीप नाम के 2 बच्चे और उनका एक दोस्त हेमंत भी है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये देवा है, ये दीप और ये उनका दोस्त हेमंत। ये बच्चे अपनी गाय को चराने के लिए सुबह सुबह खेतों में ले जाते हैं तथा शाम को वापस आते हैं। इनको गिनती नहीं आती है। इनकी यही समस्या है कि अगर कोई गाय गुम हो गई तो वो कैसे पता करेंगे। इसी समस्या का समाधान है इस अध्याय में। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले तारकेश्वर में एक गोपालक परिवार रहता था। गोपालक मीन्स गायें पालने वाला। देवा और दीप प्रतिदिन गायों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे। प्रतिदिन मीन्स रोजाना। वे दोनों देर शाम को गायों को लेकर साथ साथ आते थे। एक दिन देवा ने पूछा कि हम कैसे पता करें कि हमारी कोई गाय खोई नहीं है, मतलब हमारी कोई गाय गुम तो नहीं हो गई है। वे दोनों गिनना नहीं जानते थे। तो अब देवा और दीप क्या कर सकते थे। उनके एक मित्र ने उनको सुझाव दिया, उनको सलाह दी कि जब आप गायों को लेकर बाहर जाएं तो प्रत्येक गाय के लिए दीवार पर एक चिन्ह लगा दें। जब गाय लेकर वापस आएं तो जैसे ही कोई गाय द्वार में प्रवेश करे तो प्रत्येक गाय के लिए दीवार पर एक चिन्ह काट दें। अगले दिन उन्होंने अपने मित्र के सुझाव का अनुसरण किया, मतलब उन्होंने अपने मित्र की सलाह को माना और जब सभी गायें वापस आ गई तो सभी चिन्ह कट गए। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि देवा के पास में 5 गायें थी, 1 2 3 4 5। तो जब वो सुबह गई तो उन्होंने इस तरीके से दीवार पर चिन्ह बना दिए। जब वो शाम को वापस आती हैं तो वो एक एक करके सभी चिन्हों को इस तरीके से काट देते हैं। तो इससे उनको पता चल जाता है कि पांचों की पांचों गायें उनकी वापस आ गई है, क्योंकि उनको गिनती तो आती नहीं थी लेकिन फिर भी वो इस तरीके से अपनी गायों का हिसाब रख सकते थे। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, ये देवा, ये दीप, ये उनका खेत है। वो खेत से गायों को चरा के शाम को वापस आ रहे हैं। तो जैसे जैसे गायें घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो वो सुबह बनाए हुए निशानों को एक एक करके काट रहे हैं। आप घर के अंदर देख सकते हो कितनी गायें अभी तक गई हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप यहाँ पर निशान देख सकते हो कितने निशान उन्होंने अभी तक काटे हैं, 1 2 3 4 5 6 निशान देवा अभी तक काट चुकी है और 7वीं गाय अभी घर के अंदर प्रवेश करने वाली है। तो जैसे ही वो प्रवेश कर जाएगी वो इसको भी, इस चिन्ह को भी काट देगी। तो क्या सभी गायें घर वापस आ गई हैं? हाँ, क्योंकि सभी चिन्ह कट गए हैं तो इसका मतलब सारी गायें घर के अंदर वापस आ गई हैं। अब कुछ वर्षों के बाद उनके पास बहुत सारी गायें हो गई। जब एक दिन वे घर से बाहर निकले तो उनकी दीवार पर बहुत सारे चिन्ह थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उनकी दीवार पूरी भर जाती है चिन्ह से, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी गायें हो जाती हैं। तो उनके पास में कितनी गायें थी, तो इसके लिए हमें जो उन्होंने चिन्ह बनाया उनको गिनना होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से उन्होंने 5-5 के ग्रुप में निशान बनाए हुए हैं। तो ये टोटल हो जाएंगे 5 + 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 2 निशान ये, तो टोटल 47। तो यहाँ पर आप लिख दोगे उनके पास में कितनी गायें थी, 47, यानी कि उनके पास में 47 गायें थी। अगले दिन वे गायें लेकर लौट आए। उन्होंने प्रत्येक गाय के द्वार के अंदर जाने पर एक चिन्ह काट दिया। दीवार पर अभी भी 2 चिन्ह बाकी थे, परंतु उन्हें बाहर कोई गाय नहीं दिखी। वे दोनों ही चिंतित थे। अगले दिन क्या होता है कि जब वो शाम को वापस आते हैं तो वो एक एक कर जैसे जैसे गायें घर के अंदर प्रवेश करती है वो चिन्ह को काटते रहते हैं इस तरीके से। लेकिन बाद में उनके 2 चिन्ह बच जाते हैं, लेकिन घर के बाहर कोई गाय नहीं थी। तो देवा और दीप दोनों चिंतित हो जाते हैं क्योंकि 2 चिन्ह अभी भी बाकी हैं। तो वो इससे समझ जाते हैं कि सारी की सारी गायें घर के अंदर वापस नहीं आई हैं, कुछ गायें अभी बाहर है।
लेकिन बाहर उनको कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो दोनों चिंतित हो जाते हैं। तो देबा और दीप चिंतित क्यों थे? क्योंकि उनकी सारी गायें घर के अंदर वापस नहीं आई थी। अभी क्वेश्चन है कितनी गायें घर वापस पहुंच गई थी। तो हमने देखा कि टोटल 47 गायें थी, जिसमें से 2 चिन्ह अभी बाकी थे। इसका मतलब 2 गायें घर से बाहर थी। तो हम क्या करेंगे, 47 में से 2 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल कितने बचेगा? 45। तो कितनी गायें घर के अंदर पहुंच गई थी? 45। ये इसका आंसर हो जाएगा। देबा और दीप तुरंत खोई हुई गायों को खोजने गए और वे उन्हें पास के खेत में मिली। वे सभी खुशी से साथ साथ वापस घर लौट आए। इस तरीके से देबा और दीप अपनी खोई हुई गायों को खोजने के लिए खेत चले जाते हैं और उनको पास के ही खेत में मिल जाती हैं और वो सब लोग हंसी खुशी से घर के अंदर वापस आ जाते हैं। उनके मित्र हेमंत के पास 36 गायें और 23 भेड़ें थीं। उनका मित्र भी उनकी तरह ही गिनती करना नहीं जानता था। तो देबा और दीप की तरह चिन्ह लगाकर गायों और भेड़ों का हिसाब रखने में उनकी सहायता कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। पहले यहाँ गायें लिखेंगे और एक एक करके चिन्ह बनाते चले जाएंगे। उनके पास में कितनी गायें हैं? 36। तो 1 2 3 4 5 5 + 5 10 15 20 25 30 35 और 1 36। तो टोटल 36 गायें हो गई उनके पास। अभी हम भेड़ को देख लेते हैं। भेड़ कितनी थी? 23। तो 5 5 के ग्रुप में हम इस तरीके से ही चिन्ह बनाएंगे। 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 3 23। तो इस तरीके से हेमंत गिनती ना जानते हुए भी सीधी लाइन खींचकर अपनी गायों और भेड़ों का हिसाब रख सकता है। आइए करते हैं। कुछ पशु पक्षी खेल खेलने के लिए एकत्रित हुए। वे 2 दल बनाना चाहते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि पहले दल का नायक सबसे लंबे नाम वाला होगा, अर्थात जिसके नाम में सबसे अधिक अक्षर है वह होगा। दूसरे दल का नायक सबसे छोटे नाम वाला होगा, अर्थात जिसके नाम में सबसे कम अक्षर है वह होगा। बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पशु पक्षी खेल खेलने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो 2 टीमें बनाना चाहते हैं। जब वो 2 टीमें बनाएंगे तो उनको एक कैप्टन यानी कि एक नायक या एक कप्तान की ज़रूरत होगी। तो वो डिसाइड करते हैं कि जिसके नाम में सबसे ज़्यादा अक्षर होंगे वो पहली टीम का कप्तान होगा और जिसके नाम में सबसे कम अक्षर होंगे वो दूसरी टीम का कप्तान होगा। तो आइए उनके नाम में अक्षरों की संख्या की गिनती करते हैं, जिसके द्वारा हम ये जान लेंगे कि पहली टीम का कप्तान कौन होगा और दूसरी टीम का कप्तान कौन होगा। चमगादड़ 1 2 3 4 5। तो चमगादड़ में नाम में 5 अक्षर हैं। गिलहरी 1 2 3 4। अजगर 1 2 3 4। बकरी 1 2 3। कबूतर 1 2 3 4। छिपकली 1 2 3 4। हिरण 1 2 3। घड़ियाल 1 2 3 4। चूहा 1 2। लंगूर 1 2 3। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा अक्षर किसके नाम में है? चमगादड़ 5 और सबसे कम चूहा 2। तो पहली टीम का कप्तान कौन होगा? चमगादड़, जिसके नाम में है 5 अक्षर, और दूसरी टीम का कप्तान होगा चूहा, जिसके नाम में है सबसे कम अक्षर 2। तो पहले दल का कप्तान होगा चमगादड़, अक्षरों की संख्या 5। दूसरे दल का कप्तान होगा चूहा, अक्षरों की संख्या 2। बच्चों, क्वेश्चन है, क्या आप किसी ऐसे पशु का नाम जानते हैं जिसका नाम पहले समूह के नायक से भी अधिक लंबा हो? तो बच्चों, हमको क्या करना है कि हमारे पहले समूह का नायक है चमगादड़, जिसमें अक्षरों की संख्या है 5। तो हमको एक ऐसा नाम ढूंढना है, एक ऐसा पशु का नाम ढूंढना है जिसमें अक्षरों की संख्या 5 से ज़्यादा हो। तो एक ऐसा नाम हो सकता है लकड़बग्घा, जिसके नाम में अक्षरों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6। उसके नाम में अक्षरों की संख्या है 6। तो इस तरीके से आप और भी नाम जो आपको याद आए वो लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किसका नाम लंबा है, चर्चा कीजिए।
एक क्लास में दो दोस्त हैं, महेश और कार्तिक। दोनों आपस में बात करते हैं कि मेरा नाम अधिक लंबा है, और कार्तिक बोलता है नहीं मेरा नाम अधिक लंबा है। तो बच्चों आप उनकी हेल्प कीजिए, उनको बताइए किसका नाम ज़्यादा लंबा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम उनके नाम में अक्षरों की संख्या को गिन कर उनको बता सकते हैं कि आपका किसका नाम लंबा है। तो महेश में अक्षरों की संख्या है 1 2 3, कार्तिक में अक्षरों की संख्या है 1 2 3, तो दोनों में अक्षरों की संख्या है 3 3। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के नाम बराबर हैं, बराबर लंबे हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में अपने मित्रों के नाम लिखिए, कैसे चैतक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपके जो दोस्त हैं उनके आप नाम लिखोगे। मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, उसके अनुसार हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न है, सबसे लंबे नाम पर सही का निशान लगाइए और सबसे छोटे नाम पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो सबसे लंबा नाम कौन सा होगा जिसमें अक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं, रामपाल और अनिकेत, तो इन पर आपने सही का निशान लगा दिया। और सबसे छोटा नाम है राम जिसमें अक्षरों की संख्या है 2, तो यहाँ पर आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए। अपने नाम का प्रारंभिक अक्षर लिखिए, आपका जो भी नाम है आप उसके अनुसार अपने नाम का प्रारंभिक अक्षर लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर मेरा नाम ऐसे है तो मैं लिख देता हूँ ए। उन सभी नामों को गिनिए जिनका प्रारंभिक अक्षर आपके नाम के प्रारंभिक अक्षर के समान है। तो मेरा नाम का प्रारंभिक अक्षर है ए, तो मुझे ऐसे अक्षर को गिनना है। तो ऐसे अक्षर है अनिका, आरव और अनिकेत। तो कितने हो गए 3, तो मुझे 3 वहां पर लिख देने हैं। तो यहां पर आप लिख दोगे ए और कितने हैं 3। कौन से प्रारंभिक अक्षर का उपयोग सर्वाधिक हुआ है, इससे आरंभ होने वाले नामों को गिनिए। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। रे से रे, राम और रामपाल 2 का यूज हुआ है। ऐसे अनिका, आरव और अनिकेत, ऐसे हुआ है 3 का। से 1 का और वह से 1 का, मैं से 1 का, तो कौन सा हुआ इसमें ऐसे 3। तो आप ये वहां पर लिख दीजिएगा। है और कितना हुआ है 3। उन नामों को गिनिए जिनके अंतिम अक्षर समान है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। अंतिम अक्षर मैं केवल एक ही है। कै 1 2, तो कैसे कितने हैं 2। वैसे एक ही है, से भी एक ही है। तय 1 2 और तैसे हैं 2। तो आप यहाँ लिख दें, वहां पर क्वेश्चन में लिखोगे आप कैसे 2 तैसे 2। कै 2 और से 2। उन अक्षरों को लिखिए जो किसी भी नाम के प्रारंभिक अक्षर नहीं है। तो इसको सोल्व करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, आपको वर्णमाला पूरी लिखनी होगी और उसमें से इन नाम को जो आप लिखे होंगे, जो भी नाम आपने, उन नाम को कट कर देना होगा। उसमें से जो बाकी बचे नाम होंगे उसका आंसर हो जाएगा। तो जो भी आप नाम लिखोगे उसके अनुसार ही आपको क्वेश्चन करना होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्योति और जगदीश इन पत्रकों कार्ड्स का उपयोग करके संख्याएं बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कार्ड्स लिखे हुए हैं, उनका यूज करते हैं ज्योति और जगदीश और वो अपनी संख्याएं बनाते हैं। जैसे यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इनमें अक्षरों को काउंट करेंगे, अक्षरों की गिनती करेंगे, किस संख्या में कितने अक्षर हैं। जैसे 1 में 2, ये हमने पहले लिख लिए हैं। 1 में 2, 4 में 2, 7 में 2, तो इस तरीके से सबके लिखे हुए हैं। तो आगे अभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ज्योति अपना अनुक्रमांक रोल नंबर
43 ढूंढती हैं। इनके संख्या नाम में 4 अक्षर हैं, तो ऐसे काउंट करते हैं 43 1 2 3 4। जगदीश अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर 17 ढूंढता है। इसके संख्या नाम में 3 अक्षर हैं, तो आप हमने पहले भी काउंट किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा 17 और ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 3। क्वेश्चन है ऊपर दिखाए गए संख्या पत्रक कार्ड नंबर का उपयोग करके अपना अनुक्रमांक लिखिए। पुस्तक के अंत में संख्या पत्रक दिए गए हैं। बच्चों आपकी पुस्तक के अंत में संख्या पत्रक दिए गए हैं, वहाँ का भी आप संख्या पत्रक को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप मान लो आपका अनुक्रमांक है 50, तो आप यहाँ पर लिखोगे मेरा अनुक्रमांक 50 है। तो इस संख्या नाम में कितने अक्षर है आप यहाँ से देख सकते हो। 50 में कितने हैं 3, यहाँ से गिन सकते हो 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 3। ऐसे एक बार फिर लिख देते हैं यहाँ पे 50 और इस संख्या नाम में कितने अक्षर हैं 3, यह इसका आंसर हो जाएगा। अपनी अभ्यास पुस्तिका में कुछ संख्याएं एवं उन संख्याओं के नाम लिखिए। प्रत्येक संख्या में कितने अक्षर है। आपकी बुक में जो संख्या पत्रक दिए गए हैं वहाँ से कुछ संख्याएं अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और उसमें संख्याओं को अक्षरों की संख्याओं को काउंट कीजिए। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, इसके हिसाब से हम काउंट कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। जैसे 31, तो इसमें कैसे करेंगे 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर लिखोगे 4। 10 1 2, ये 2। 38 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 4। 22 1 2 3। 50 1 2 3। 61 1 2 3 4। तो इस तरीके से तो आप भी जो आपकी पुस्तक के अंत में संख्या पत्रक दिए गए हैं वहाँ से कोई भी संख्या लिखिए और उसमें अक्षर काउंट करके अपनी रजिस्टर में प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरीके से हो जाएगा। आइए विचार करते हैं। ज्योति और जगदीश ने संख्या 42 बनाई जिसमें 4 अक्षर हैं। 1 से 99 तक 4 अक्षरों वाली अन्य संख्याओं का पता लगाइए। तो 42 में कितने हैं 1 2 3 4, इन्होंने लिख दिया। 44 में 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। तो अब हमें क्या करना है 4 अक्षर वाली संख्या ढूंढनी है। तो हम अपने जो ऊपर कार्ड्स दिए गए हैं उसमें से ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने पहले लिख लिया था किसमें कितने अक्षर हैं, 11 में 4 हैं, तो आप 11 लिख सकते हो। फिर 18 है, 29 है, और इनके कॉम्बिनेशन से भी अलग अलग बन जाएंगे जब आप अपने संख्या पत्रक में देखोगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 11 1 2 3 4, 18 1 2 3 4, 29 1 2 3 4, 38 1 2 3 4, 49 1 2 3 4, तो सब में 4 4 है। इस तरीके से आप और भी उदाहरण देख सकते हैं अपने संख्या पत्रक में से। आइए करते हैं 1 से लेकर 99 तक के बीच सबसे लंबे नामों वाली संख्याएं लिखिए। तो आप क्या करोगे 1 से लेकर 99 तक जो भी आपके पास में संख्या पत्रक है वहाँ से आप देखोगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो ये मैंने आपको इनके आंसर लिख दिए हैं। 71 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। 71 75 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 हैं। 77 1 2 3 4 5 6, तो सब में 6 हैं। तो 1 से लेकर 99 तक ये 3 जो हैं वो सबसे लंबे नाम हैं। अभी पता लगाइए 23 से 39 तक की संख्याएं मेरी मित्र हैं। हम सब में मेरा नाम सबसे छोटा है, मैं कौन हूँ। तो आपको क्या करना होगा 23 से लेकर 39 तक संख्याएं लिखनी होगी और उसमें ढूंढना होगा किसका नाम सबसे छोटा है। जैसे अभी संख्या हम ऊपर देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा जब आप देखोगे यहाँ पर तो 30 में 2 ही अक्षर हैं, तो ये सबसे छोटा नाम होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी रजिस्टर में लिखकर।
पता लगाइए मैं एक अंक की संख्या हूँ और मेरे संख्या नाम में एक ही अक्षर है, मैं 10 के अति निकट हूँ, मैं कौन हूँ। तो आपको ढूंढना है कि केवल एक ही अक्षर से बना हुआ है और वो 10 के बहुत ही नज़दीक है। तो आइए देख लेते हैं। हमारे पास में संख्या कार्ड है ना। अब यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे एक ही अक्षर है नाम में, तो किस में नाम में एक ही अक्षर है? केवल 9 में एक ही अक्षर है और वो 10 के नज़दीक भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 9, ये इसका आंसर हुआ। ताकि आप और भी पहेलियाँ बना सकते हैं और अपने सहपाठियों से पूछ सकते हैं। तो बच्चों एक मज़ेदार क्वेश्चन है। हमारे देश भारत में एक सबसे लंबे नाम वाला स्थान है, क्या आपको पता है उसका? तो चलो मैं बता देता हूँ। वो तमिलनाडु की सीमा के समीप आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है वेंकट नरसिम्हा राजुवारी पेटा। वेंकट नरसिम्हा राजुवारी पेटा। अब इसमें हम अक्षरों की संख्या काउंट कर लेते हैं, गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मीन 13। इसमें 13 अक्षर है। ये भारत में सबसे लंबे नाम वाला स्थान है। ये जीके का क्वेश्चन है बच्चों, उसको ध्यान से याद रखना। इसी तरीके से सबसे छोटे नाम वाले अक्षर इब और ओड। उड़ीसा में इब और गुजरात में ओड भारत में सबसे छोटे नाम वाले स्थान है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है ज्योति और जगदीश के पास चित्रपत्रक हैं। ज्योति ने इन्हें जो भोजन करते हैं और जो भोजन नहीं करते हैं के 2 समूह में विभाजित किया है, मतलब 2 समूह में उन्होंने बांट लिया है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, जैसे चिड़िया, मक्खी, चूहा और मछली। तो ये क्या है? जो भोजन करते हैं, तो ये ग्रुप भोजन करने वालों का है। और ड्रोन, प्लेन, मोबाइल, काइट, पतंग, पुस्तक, बल्ब, ये समूह है जो भोजन नहीं करते हैं। आया बच्चों समझ में? इसी तरीके से जगदीश क्या करता है, उनको अलग तरीके से उनको अलग अलग ग्रुप में अलग अलग समूह में विभाजित करता है, व्यवस्थित कर देता है। तो जगदीश क्या करता है, जगदीश ने एक समूह में क्या करता है कि पतंग, प्लेन, चिड़िया, ड्रोन और मधुमक्खी को रखता है, और दूसरे में मोबाइल, मछली, बल्ब, किताब और चूहे को रखता है। तो आपको ये बताना है कि जगदीश द्वारा बनाए गए समूहों में क्या समानता है। तो बच्चों आप देख सकते हो, जो ये वाला समूह है ये सारे के सारे उड़ने वाले हैं, ये उड़ सकते हैं। तो उसने जो समूह बनाया है वो उड़ने वाली वस्तु है और नहीं उड़ने वाली, इस तरीके से बनाया है। ये कोई भी उड़ नहीं सकती और ये उड़ सकती हैं। तो ये जगदीश ने बनाया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नीचे कुछ घरेलू वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, जैसे टीवी, कुर्सी, लैंप, पलंग, घड़ी, पंखा, तकिया और कंबल। इन वस्तुओं के नाम नीचे दिए गए उपयुक्त समूह में लिखिए। तो हमें क्या करना है, जो समूह है उनको अलग अलग समूह में इनको बांट कर लिखना है। ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता होती है, ऐसी वस्तुएं जिन्हें बिजली की आवश्यकता नहीं होती। तो टीवी को बिजली की आवश्यकता होती है, हाँ टीवी को बिजली की आवश्यकता होती है, तो आप इसको यहाँ लिख देंगे टीवी। कुर्सी बिजली की आवश्यकता होती है, नहीं, तो आप जो है कुर्सी यहाँ लिख देंगे। लैंप, हाँ लैंप को आवश्यकता होती है, तो लैंप यहाँ लिख देंगे आप। पलंग नहीं, पलंग को नहीं होती, तो पलंग इधर लिख देंगे आप। घड़ी, हाँ घड़ी को ज़रूरत होती है, लाइट की बिजली की ज़रूरत होती है, यहाँ पे लिख देंगे। पंखा, हाँ पंखे को ज़रूरत होती है, पंखे को भी इसी ग्रुप में लिख दोगे आप। तकिया नहीं, तकिया को बिजली की आवश्यकता नहीं होती, तो तकिया को आप इधर लिखोगे। कंबल को बिजली की आवश्यकता नहीं होती, तो कंबल को आप इधर लिखोगे। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। अब इन वस्तुओं के किसी और तरीके से समूह बनाइए और उन्हें नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। तो हम अलग अलग तरीके से उनको समूह बना सकते हैं। जैसे एक समूह हो सकता है कि स्थायी वस्तुएं, दूसरा हो सकता है कि जो चलने वाली, चलायमान होती हैं, जो चल सकती हैं, चलायमान वस्तुएं, लचीली वस्तुएं। तो इसके बेस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं अलग अलग समूहों में।
तो टीवी स्थायी रहेगा, बिस्तर, घड़ी, दीवार वाली घड़ी वो भी स्थायी रहेगी, लैंप भी स्थायी रहेगा, पंखा भी स्थायी रहेगा। और चलायमान वाली कैसे हो सकती हैं, जो हम जैसे तकिया हो गया हमारा, तकिया को हम एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, कंबल, कुर्सी, तो इस तरीके से हम बांट सकते हैं। आप इनको इनके गुणों के आधार पर और तरीके से भी बांट सकते हो। आइए करते हैं। माला स्कूल जा रही है, उसकी माँ ने उसके बालों में कंघी की। माला की 2 चोटियां हैं, आप देख रहे हो 2 चोटियां माला की। अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान से देखिए। आप भी कक्षा में जो आपके साथ वाले सहपाठी हैं उनको बहुत ध्यान से देखिए। विद्यार्थी अलग अलग तरह से अपने बालों को संवारे हुए हैं। तालिका में दिए गए विद्यार्थियों के बालों की सज्जा को देखिए और लिखिए। तो आप अपनी क्लास में बच्चों को देखिए जो आपके सहपाठी हैं, और वो जैसे उनकी चोटियाँ और बाल जैसे संवार रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उनकी काउंटिंग कर, गिनती करके अपने सहपाठियों की संख्या यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैं मान लेता हूँ कि जो ये 1 चोटिया वाली है, तो ये आपकी क्लास में कितनी है, आपके कक्षा में 5 हैं, 2 वाले 10, ये वाले 5, ये वाले 15, 15, ये वाले 10, ये वाले 20। तो आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर की वर्कशीट। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।